हिजबुल्लाह के जेर इस्तेमाल 5000 पेजर्स में इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद ने धमाका खेज मवाद नस्ब किया था। अरब मीडिया का दावा है कि पेजर में इंतहाई तबाहकुन कीमियाई मवाद पैटर्न नस्ब था, जिसे टैंक शिकन मिसाइल में लगाया जाता है। कॉल और मैसेज के जरिए धमाका किया गया। इंटेलिजेंस जराये का दावा है कि हिजबुल्लाह को पेजर हैक होने का पता चलने की इत्तला पर इसराइल ने पेजर उड़ाने का फैसला किया। असल इसराइली मंसूबा हिजबुल्लाह से बाकायदा जंग छिड़ने पर इन आलात को तबाह करने का था। इसराइली अखबार के मुताबिक ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद अमेरिका को आगाह कर दिया। गोला बारूद, मिसाइलों और जंगी जहाज़ों से हमलों के बाद इसराइल ने लबनान को पेजर अटैक का निशाना बना दिया। लबनान में हिजबुल्लाह अरकान और उनके हामियों के जेर इस्तेमाल हज़ारों पेजर डिवाइसेस एक ही वक्त में धमाके से फट गए। हिजबुल्लाह के 11 अरकान और बच्ची शहीद। लबनान में ईरान के सफ़ीर मुश्तबा अमानी की एक आंख ज़ाया, दूसरी शदीद मुतासिर, हालत तशवीशनाक। पेजर धमाकों से 4000 के करीब अफराद जख्मी, 400 से जायद की हालत नाजुक। शाम में भी पेजर धमाकों से 7 अमवात। हिजबुल्लाह ने इसराइल को जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा इसराइल को गैर मुतवक्किल जवाब मिलेगा। फ़लस्तीनियों की हिमायत से पीछे न हटने का अज़्म। रूसी मीडिया ने दावा किया कि पेजर धमाकों की मंजूरी इसराइली वज़ीर आज़म ने खुसूसी इजलास में दी। ईरान की लेबनान में पेजर धमाकों की शदीद मजम्मत। इसराइल की दहशत गर्दी करार दे दिया। यूएन जनरल असम्बली में लेबनानी सफीर ने कहा कि लेबनान और शाम में इसराइली जारहियत जंगी जराइम के मुतरादिफ है। इससे हिजबुल्लाह और इसराइल में तनाज़ा शदीद होगा। हमास की लेबनान में पेजर धमाकों की मजम्मत। कहा धमाकों से बढ़ने वाली कशीदगी इसराइल को नाकामी और शिकस्त की तरफ ले जाएगी। यमन के हूसी ग्रुप ने कहा कि हिजबुल्लाह सहूनी दुश्मन की कशीदगी की भारी कीमत अदा करने की सलाहियत रखती है। इराक़ी मुज़ाहिमती तंजीम की हिजबुल्लाह को अफरादी क़ुव्वत और आलात भेजने की पेशकश। ताइवान की वायरलेस कंपनी गोल्ड अपोलो का कहना है कि उसने ये डिवाइसेस तैयार नहीं की, बल्कि एक यूरोपीय फर्म ने बनाई हैं जो इसके ब्रांड को इस्तेमाल करने का हक रखती है। हिजबुल्लाह ने 5000 पेजर्स का ऑर्डर दिया था। पेजेस इस साल के शुरू में लबनान लाए गए। ताइवान की वजारत इक्तसादियात ने इम्कान जाहिर किया कि बरामद करने के बाद पेजर्स में तब्दीली की गई। लबनान को बराह रास्त बरामद का कोई रिकॉर्ड नहीं है। पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार अमेरिका की देरीना पॉलिसी रही है। तर्जुमान महकमा खारजा का कहना है कि मोहलिक हथियारों के फैलाव के हामी नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरअज़्म है। अमेरिका की कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए हम पाबंदियां और दीगर इक़दाम का इस्तेमाल जारी रखेंगे। ननकाना साहब इंटरचेंज के करीब सीटीडी से फायरिंग के तबादले में 3 मुबैना दहशतगर्द हलाक, 2 फरार हो गए। तर्जुमान सीटीडी का कहना है दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। 3 दहशतगर्द अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए। असलहा बारूद बरामद। तोशा खाना केस में ट्रायल कोर्ट को दरखास्त जमानत पर जल्द फैसले की हिदायत देने की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कुछ देर में हुक्म जारी करेगी। बुशरा बीबी की दरखास्त पर समाअत करते हुए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा नेशनल जुडिशल पॉलिसी की हिदायत के मुताबिक ऑर्डर कर देंगे। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत स्पेशल जज सेंट्रल के पास ज़ेर समाअत है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तस्लीम करेगा। इस मरतबा मजीद रोड़े नहीं अटकाएगा। सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये मसला हल कर चुकी है। बैरिस्टर गौहर अली खान की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से बातचीत। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत के बाद कहा सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया मखसूस नशिस्तों को छोड़े मौजूदा 40 MNAs का नोटिफिकेशन करें। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने मौलाना फजल रहमान को मनाने में नाकामी की जिम्मेदारी हुकूमत की मुशावरती टीम पर डाल दी। जीनियस के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा कि जब मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात तय हुई तो वो समझे कि मुशावरती टीम ने मामला तय कर दिए हैं, लेकिन इतवार को मौलाना फजल रहमान ने अलग मौक़िफ़ अपना लिया। मुशावरत का अमल अगले हफ्ते 10 दिनों तक मुकम्मल हो जाएगा।
ऑपोजिशन को क्या इत्तेहादियों को भी आईनी तरमीम का मुसव्विदा नहीं दिखाया जा रहा? साफ जाहिर है कि पूरी दाल ही काली है। ऑपोजिशन और इत्तेहादियों के लिए तरमीम के मुख्तलिफ मुसव्विदे तैयार किए गए हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का दावा। कहा मुजाविजा तरमीम ठिकाने लगाने में वकला PTI का साथ दें। हुकूमत वक्ती फ़ायदे के लिए अदलिया की आज़ादी दांव पर लगा रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी का कहना है कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में मिसाक़ जमहूरियत की कमिटमेंट्स पूरी की गई हैं। पीपल्स पार्टी ने अपनी तजावीज़ दी हैं, ड्राफ्ट शेयर किया है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू उन्होंने कहा कि इत्तेफाक़ राय के लिए डायलॉग बहुत ज़रूरी है। सियासी गुफ्तगू के ज़रिए इत्तेफाक़ राय हासिल किया जा सकता है। अस्मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने DG FIA को पीर को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आलिया नीलम ने कहा, आपकी रिपोर्ट बताती है कि आपके लोग इन सीटों के अहल नहीं। वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा, मुलज़िमान की गिरफ्तारी के लिए KPK पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी। कराची सुपर हाईवे के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि मकतूल को मुलज़िमान ने किसी और मकाम पर कत्ल किया। रहनुमा PTI हलीम आदिल शेख का कहना है कि मकतूल शाहनवाज उनके पास 20 साल से ड्राइवर था। पुलिस से मेरिट पर तफ्तीश का मुतालबा। चित्राल से दीर आने वाली गाड़ी पनाह के मकाम पर खाई में गिर गई। 3 अफराद जाँ बहक हो गए। गजा के इलाके रफाह में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों से झड़प में मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी। इसराइल ने खातून एहलकार समेत 4 फ़ौजियों की हलाकत और बाज़ के ज़ख्मी होने की तस्दीक कर दी। बुरेज कैंप में इसराइली हमले में इमारत तबाह, 80 अफराद मलबे तले दब गए, कई लाशें निकाल ली गईं। अमरीका पेजर धमाकों में शामिल नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, लबनान में हिज़्बुल्लाह के पेजर धमाकों से मुतालिक मालूमात जमा कर रहे हैं। अमरीका की अभी इस बारे में कोई राय नहीं कि पेजर धमाकों के पीछे कौन हो सकता है। ये कहना कबल अज़ वक्त है कि लबनान पेजर हमला गजा जंगबंदी मुज़ाकरात पर किस हद तक असर अंदाज हो सकता है। इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान तनाज़े का सिफारती हल चाहते हैं। ईरान अदम इस्तेहकाम बढ़ाने के लिए किसी भी वाक़े का फ़ायदा उठाने से बाज रहे। अक़वाम मुत्तहिदा के लबनान में पेजर्स डिवाइस धमाकों पर इजहार तशवीश। कहा, लबनान में पेशरफ्त इंतहाई तशवीशनाक है। वाइट बॉल हेड कोच गैरी कर्स्टन ने मुस्तकबिल में आजमाने के लिए मुमकिन प्लेयर्स की फहरिस्त तैयार कर ली। गैरी कर्स्टन की चैंपियंस कप के मेंटोर्स और हेड कोचेस से मुलाकात। मेंटोर्स और कोचेस से मुस्तकबिल के प्लान पर बात की। गैरी कर्स्टन ने कहा, पाकिस्तान के पास बासलाहियत क्रिकेटर्स हैं, उन्हें महारत की ज़रूरत है। गैरी कर्स्टन पूरे चैंपियंस कप के दौरान फैसलाबाद में मौजूद रहेंगे। और चैंपियंस वनडे कप में डॉल्फिन्स के खिलाफ मार्कोर्स की इब्तदाई 2 विकेटें 10 रन पर गिर गई। मीर हमजा ने दोनों विकेटें हासिल की। मैच जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया जा रहा है।